Welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is Water, O Water. This is our third chapter of this textbook, and today we are going to read a poem composed by Shri Prasad. This is a Hindi poet, and this poem is translated from Hindi to English, and the title of this poem is Water. Before this, I want to tell you about this chapter. This chapter is all about water, how this water is valuable for us. In this chapter, we also studied how to store water properly and from where we get water. Right, students? तो यह तीसरा पाठ वाटर और वाटर के नाम से आपकी ईवीएस पाठ्य पुस्तक का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम पानी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि यह पानी कैसे कितना उपयोगी है और हमें कैसे इसको स्टोर करना चाहिए और कैसे हमें इसको रखना चाहिए। सबसे पहले इसमें एक कविता दी गई है जो कि श्री प्रसाद द्वारा लिखी गई है, के लिए ईवीएस की बुक में रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज वाटर। I will wash my face with water, water, said Munna to his nani, his nani. वो कहता है कि एक लड़का है मुन्ना जो अपनी नानी से कह रहा है कि मैं अपने मुंह को पानी से धोऊंगा। We all quench our thirst, we all quench our thirst with water, with water. We are all alive, we are all alive because of water, because of water. Water has been with us for ages, for ages, for ages. The story can fill so many pages, so many pages. तो कहता है, आगे बोलता है वो बच्चा कि we all quench our thirst with water. तो हम quench माने होता है बुझाना, thirst माने होता है प्यास। कहता है कि हम अपनी प्यास को पानी से बुझाते हैं। We are all alive because of water. क्योंकि सिर्फ पानी है जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। Alive means जीवित रहना। वाटर हैज़ बीन विद अस फ्रॉम एजेस। एजेस मीन्स होता है काफ़ी समय से, बहुत पुराने समय से जो पानी है वो हमारे साथ चला आ रहा है। इट्स स्टोरी कैन फिल, और अगर हम पानी की स्टोरी कहने जाएंगे तो ये बहुत सारे पेजेस को भर देगा। बच्चा आगे बोलता है, समवेयर इट इज़ ड्यू, it is dew, somewhere it is snow, it is snow. Steam is also water, as you know, water, as you know. Water has forms so many, so many. That is what say my nanny, say my nanny. वो बच्चा आगे बताता है कि कहीं कहीं तो यह ड्यू माने होता है ओस है, कहीं कहीं स्नो माने बर्फ़ है, स्टीम मतलब भाप भी पानी का ही एक प्रकार है जो कि हम सब जानते हैं। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, और वो कहता है कि जो पानी है वो अलग अलग फॉर्म में या प्रकार से पाया जाता है या उसके और अलग अलग रूप होते हैं, और ये मुझे मेरी नानी ने बताया है। कवि उस बच्चे के माध्यम से आगे बताना चाह रहा है कि द रिवर फ्लो, the river flow, the waterfall sings, the river flow, the waterfalls sing, and water swells in lake and springs. वो कहता है कि नदी बहती है और जो झरना है वह गा रहा है, और जो वाटर है जो पानी है किसमें, तालाब में और झीलों में, वह अलग ही महक रहा है या अलग ही आनंदित कर रहा है। Life on earth it has brought, life on earth it has brought, watered field and life they got. But when the water breaks in floods,
But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. Great misfortune it always works. अंत में बच्चे के माध्यम से कवि श्री प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर, ब्रॉट माने लाना, इस पृथ्वी पर जीवन लाने वाला पानी ही है। इस पानी ने खेतों को सींचा और जिससे कि उन्हें जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन जब यह पानी अपनी सीमाओं को तोड़कर बाढ़ बन जाता है तो ग्रेट मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, हमेशा इस संसार में आता है या दुर्भाग्य उसका होता है। तो दिस इज द पोएम बाय श्री प्रसाद in which he tried to tell us the story of the water. Alright students, and in our next page, page number 20. Now here are few questions to you. Do you know any poem or song on water? Recite the class. Recite it in the class. तो उस क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपको कोई पोएम या गाना पानी के ऊपर आता है तो आपने उसे क्लास में गाना है। विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। तो कहता है इस पोएम में कौन कौन से मैंशनड माने बताए गए हैं जगह जहाँ से कि हमें पानी प्राप्त होता है। तो कौन कौन सी जगह बताई गई थी? वेरी गुड, रिवर था, राइट, वाटरफॉल था, वेरी गुड, लेक और स्प्रिंग, ये इन्होंने बताया है। टिक the activity for which water is needed. Now here are few activities and you have to tick which activity needs water. To play? No. To sing? No. To row a boat? Yes. To write? No. To make a tea? Yes. To knead dough? Yes. कहता है खेलने के लिए पानी की ज़रूरत है? नहीं है। गाने के लिए भी हमें नहीं है। A row a boat. रो अ बोट मतलब होता है नाव चलाने के लिए, हाँ, इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। टू राइट, लिखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। एंड टू मेक अ टी, चाय बनाने के लिए बिल्कुल हमें पानी की ज़रूरत है। एंड टू नीड डो, आटा गूंदने के लिए, यस, हमें पानी की ज़रूरत है। टू रन अ फैन, नो, हमें पंखा चलाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। टू पेंट अ पिक्चर, यस, कभी कभी अगर हम वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं तो हमें पेंट करने के लिए पिक्चर को पानी की ज़रूरत है। टू ग्रो प्लांट्स, यस, हमारे को प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 एक्टिविटी विच, 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है। एक्टिविटीज़ मीन्स क्रिया या काम, वो हमें लिखना है। यू कैन डू विदाउट वाटर, जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। तो ऐसे कौन कौन सा काम है जो पानी के बिना कर सकते हो? जैसे भी हमें ऊपर से भी उदाहरण मिल गया है कि वी प्ले, वी सिंग, डू आवर होमवर्क एंड स्लीप, बिना पानी के हम लोग कर सकते हैं। एंड यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, एंड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी के बिना आप नहीं कर सकते, वो आप यहाँ पे लिखिए। जैसे कि कुक फूड, विदाउट वाटर यू कैन नॉट कुक द फूड, राइट। अनदर थिंग इज वॉश आर क्लोथ्स, बाथ, एंड ये अपने आप सोच के बताएंगे, ठीक है ना। वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। वो कहता है कि अरेंज करना है, मतलब लगाना है जो नीचे दिए गई चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि उसको किस तरीके से लगाना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी की मात्रा आपको ज़रूरत होगी इस एक्टिविटी को करने की। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले एक्टिविटी हम उसे लिखेंगे। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हमने सीक्वेंस में लिखना है? एक्टिविटीज़ हैं टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड और टू नीड अ डव, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पानी हमें किस में लगेगा? वेरी गुड, टू वाटर द फील्ड, वेरी गुड। उसके बाद टू क्लीन द हाउस, वेरी गुड। उसके बाद टू बाथ, वेरी गुड। उसके बाद टू नीड अ डव, वेरी गुड। और उसके बाद लास्ट में आएगा टू ड्रिंक। ओके स्टूडेंट्स, वाटर फ्रॉम वेयर। In the poem, you read about river, waterfalls, lakes, and springs. We get water from these places. From where you get water?
आगे वो इस चैप्टर में बोलता है कि पोयम में हमने पढ़ा नदियों के बारे में, वाटरफॉल के बारे में, लेक्स के बारे में एंड स्प्रिंग्स के बारे में। ये सभी वो जगह हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हम इन सभी जगह से पानी प्राप्त करते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, तुम्हें पानी कहाँ से मिलता है। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, आपको ये बताना है और उन जगहों को सर्कल करना है जहाँ से कि आपको पानी प्राप्त होता है, जैसे कि लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। वो कहता है इन जगहों में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से आपको आपके घर में या आपके चारों तरफ पानी मिलता है, उसको सर्कल करना है। जैसे लेक माने तालाब, वेल माने कुआं, ट्यूबवेल माने जहाँ सिंचाई के लिए पानी के लिए मोटर लगा के पानी निकालते हैं, पॉन्ड मतलब तालाब, वाटरफॉल मतलब झरना, हैंड पंप गांव में होता है जहाँ पर एक पानी निकालने का पंप टाइप का होता है, इसमें एक लंबा सा हैंडल होता है जिसे मूव करके हम पानी निकालते हैं। रिवर नदियाँ, स्ट्रीम्स तालाब की तरह ही होते हैं, टैप नल का, टैंक पानी के बड़े बड़े टैंक जिसमें पानी भरते हैं, सी समंदर, हॉट वाटर स्प्रिंग या गर्म पानी के स्रोत। इनमें से जौन जौन सी जगह है जहाँ से भी आपको पानी प्राप्त होता है आप उसे सर्कल करेंगे। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, वो क्वेश्चन पूछता है अगला कि तुम्हें कभी गर्म पानी ज़मीन से आता हुआ, ग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर से पानी, गर्म पानी आता हुआ तुमने कहीं देखा है। अगर देखा है तो वो जगह बतानी है कि कहाँ देखा है, ठीक है। उसके बाद डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या कोई नदी, थ्रू माने द्वारा, या तुम्हारे शहर से या गांव से होती हुई बहती है। इफ़ यस राइट द नेम, तो उसका अगर हाँ अगर बहती है तो उसका नाम लिखना है। जैसे हरिद्वार में आपके शहर में कहाँ कोई नदी बहती है उसका नाम क्या है, वेरी गुड, गंगा। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर, राइट देयर नेम्स, आप किसी नदी के नाम जानते हैं, अगर जानते हैं तो उनके नाम आपने यहाँ लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और अनेक नदियाँ हो सकती हैं जिनके बारे में आप जानते हो, तो उनके नाम हमने यहाँ पर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, घर में तुम कहाँ से पानी प्राप्त करते हो। इसका आंसर हो सकता है कि टैप और वाटर प्यूरीफायर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, फार मतलब दूर, कि क्या तुम्हें दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, तुम्हें कितना समय उस पानी को लाने में लगता है। ब्रिंग माने लाना, ठीक है ना। तो अगर आपको भी दूर जाना पड़ता है तो आप लिखेंगे यस, और अगर नहीं जाना पड़ता तो आप लिखेंगे नो, राइट स्टूडेंट्स। अपने हरिद्वार के लिए तो आप ये कह सकते हैं इसकी नो। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, वो पूछता है कि क्या तुम्हारे नेबर्स, नेबर्स माने होता है पड़ोसी, ब्रिंग माने लाते हैं पानी, कहाँ से, फ्रॉम द सेम उसी जगह से जहाँ से तुम लेकर आते हो। अब इस क्वेश्चन में हमारे तो घरों में ही पानी आता है और मुझे लगता है कि आपके आस पड़ोस में भी उसी जगह से पानी आता होगा जहाँ से आपके घर के पास या घर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी को स्टोर मतलब सुरक्षित रखने के लिए या जमा करना पड़ता है वाटर को। क्या तुम्हें भी हमें पानी को जमा क्यों करना पड़ता है, क्यों जमा करना पड़ता है, क्योंकि एक रेगुलर सप्लाई नहीं होती पानी की, जिसकी वजह से हमें पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है। हु फैचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस,
तुम्हारे घर में कौन पानी को लेकर आता है और कौन उसे स्टोर करता है? तो सबके घर में कौन है? यस, मम्मी है जो सबके घर में पानी लाती है या स्टोर करके पानी को रखती है। आर देयर सर्टेन पीपल्स हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ सर्टेन मतलब कुछ विशेष, क्या कुछ विशेष लोग हैं जिन्हें आप उस जगह से पानी नहीं लेने देते जहाँ से सभी लोग लेते हैं? ठीक है ना, ये आपने बताना है। मुझे नहीं लगता कि हरिद्वार में ऐसी कोई जगह है या आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जहाँ से ऐसा होता होगा, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट पेज, ये एक एक्सरसाइज है। कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स दैट विच यू यूज टू स्टोर वाटर। एक बार फिर से, कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज टू स्टोर वाटर। नीचे इस टेबल पे कुछ एक अलग अलग पिक्चर्स दी गई हैं, आपने बताना है और उन्हें कलर करना है जिनमें आपके घरों में पानी को स्टोर करके रखा जाता है। सबसे कॉमन बकेट है या बाल्टी जो सबके घरों में यूज़ होती है। मटका भी कई लोगों के घर में यूज़ होता होगा, जग भी, ये सुराही भी और ये केन भी। तो आपके घर में जो होता है उसे आप अपने आप इस बुक में ही कलर करेंगे। नाउ इन योर नोटबुक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर वाटर इन योर हाउस। वो कहता है कि अपने नोटबुक में आपको ड्रॉ करनी है एक पिक्चर इन कंटेनरों से अलग जिसमें कि आपके घर में पानी को स्टोर करके रखा जाता है। राइट देयर नेम एज वेल, और साथ ही साथ न सिर्फ आपने उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है बल्कि उसका नाम भी। टेक अ लुक एट द पिक्चर इफ वी फिल देम विद वाटर। फर्स्ट, विच विल कंटेन्स द लीस्ट वाटर। अब इन पिक्चरों में से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा बर्तन है जो कंटेन्स माने रखता है, लीस्ट माने सबसे कम पानी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल कंटेन्स द मोस्ट वाटर। दूसरा आंसर आपको लिखना है कि कौन सा ऐसा बर्तन है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आप इकट्ठा कर लेते हो। हाउ कुड यू टेल, तो मुझे कैसे बताओगे। तो हम अपने घर में कुछ बर्तन इकट्ठे करके देखेंगे और देखेंगे जैसे कि ग्लास, कटोरी, मग, बकेट, और आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा पानी किस में आता है और सबसे कम पानी किस में आता है। चुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड। Heron and Chutki were feeling very thirsty. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumblers. But Chutki wanted to drink only in a glass tumbler. Her uncle poured the panna into a glass tumbler. But Chutki was not happy. She complained, Uncle, you have given me less panna. It is a story of Heron and Chutki. अब क्या है कि वो बहुत ही, हिरन और चुटकी को बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। उनके अंकल ने उनको मैंगो पन्ना क्या हुआ, आम का एक प्रकार का रस है, वो स्टील के गिलास में दिया। लेकिन चुटकी वांटेड टू ड्रिंक, पीना चाहती थी, ओनली इन ग्लास टम्बलर, वह कांच के गिलास में वह पीना चाहती थी उस पन्ने को। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, उसके अंकल ने पोर्ड मतलब उड़ेलना, द पन्ना वह पन्ना एक ग्लास के टम्बलर में उड़ेल दिया। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन उसके बावजूद भी चुटकी जो थी वह खुश नहीं थी। सी कंप्लेंड, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, उसने अंकल से कंप्लेंट मतलब शिकायत की कि अंकल जी आपने मुझे कम पन्ना दिया है। वट डू यू फील, तुम क्या महसूस करते हो। डिड चुटकीज़ ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, कि क्या चुटकी के ग्लास के जो कांच का जो गिलास है उसमें कम पन्ना आया होगा। तो ये वो दो ग्लासेस थे जिसमें कि चुटकी के अंकल ने दोनों को आम का पन्ना दिया, मगर चुटकी ने कहा कि नहीं, उसे तो ग्लास में ही कांच के ग्लास में ही मैंगो का पन्ना पीना है।
तो उसके अंकल ने उसका पन्ना इस कांच वाले ग्लास में उड़ेल दिया और हेरेन के लिए उन्होंने स्टील का ही टम्बलर रहने दिया। अब वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि चुटकी के ग्लास में कम पन्ना आया होगा? तो आपको क्या लगता है? अपने आप इसका आंसर देंगे। मुझे लगता है कि नहीं, दोनों ही ग्लासेस में बराबर बराबर पन्ना आया होगा, उनकी शेप की वजह से। ठीक है ना, ये ग्लास नीचे को पतला होता जा रहा है और ये ग्लास लगभग बराबर है ऊपर के, तो मुझे लगता है कि इन दोनों में बराबर पन्ना आया होगा। आगे करते हैं कि गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 of them and put around each। वो कहता है कि नीचे एक ग्रिड है, ये ग्रिड है, ठीक है ना, जाली किसे कहते हैं, ग्रिड को जाली भी बोलते हैं, जिसमें कुछ जगहों के नाम दिए हैं जहाँ पर आपको पानी फाउंड माने प्राप्त होता है। फाइंड 7 of them, 7 उनमें से ढूंढिए और पुट करिए, एक सर्कल बना दीजिए अराउंड ईच, और हर एक के चारों तरफ एक सर्कल बना दीजिए। 1 of already been done for you, एक जो है ऑलरेडी मतलब पहले ही दिया हुआ है तुम्हारे लिए, जैसे कि इन्होंने लिखा है वाटर फॉल, ऐसे ही आपने इसमें और बाकी के 6 ढूंढने हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ LAKE लेक, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद SEAC, ओके, सेकंड, थर्ड कहेंगे अब इसको। उसके बाद वो कह रहा है और ढूंढेंगे कहीं हम WELL वेल, राइट, कितने हो गए अपने आप काउंट करेंगे, गुड। उसके अलावा RAIN रेन, गुड। उसके बाद POND पॉन्ड, गुड, हो गया। और भी अगर आपको मिलते हैं तो आप इसको इसी तरीके से ढूंढ लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। एंड दिस इज़ योर लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लास्ट पेज में इन every row put a round circle around on that is different from the other, also tell how it is different। कहता है नीचे दी गई लाइनों में आपने एक सर्कल को चारों ओर लगा देना है, किसके, जो कि इन चारों इनमें से दिए हुए चीज नाम में से अलग हो, ठीक है। और ये भी बताना है कि वो अलग क्यों है, जैसे हमने पहले और बुक्स में एक्सरसाइजेस करी हैं कि ऑड वन आउट, ये ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन अब की बार हमें ये भी बताना है कि वो ऑड क्यों है। सबसे पहले दिया है रिवर, उसके बाद माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग। वो कहता है कि रिवर मतलब नदी, माउंटेन मतलब पहाड़, लेक मतलब तालाब, पॉन्ड माने भी तालाब और स्प्रिंग माने भी झरना या तालाब आप कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है ऑड वन आउट? वेरी गुड, कौन सा? माउंटेन। क्यों है माउंटेन? क्योंकि ये सारे के सारे तो वाटर के सोर्सेज हैं, बल्कि माउंटेन से हमें पानी प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए माउंटेन क्या है? अलग है। नेक्स्ट है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड निडिंग डोव। निडिंग डोव मतलब आटा गूंदने का होता है इसका मतलब। बाथिंग मतलब नहाना, वॉशिंग क्लोथ्स माने कपड़े धोना, स्विमिंग मतलब स्विमिंग करना, तैरना, और कॉम्बिंग हेयर मतलब बालों को बहाना या बांधना। तो अब वो कहता है कि इनमें से कौन सा अलग है, तो कौन सा अलग है? कॉम्बिंग हेयर्स। क्यों? क्योंकि जब आप कंघी करते हैं अपने बालों पे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि बाकी और जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरीके से फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस, इनमें से कौन सा अलग है? मंकी। क्यों? क्योंकि ये बाकी के जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, लेकिन मंकी जो है पानी में नहीं रहता। ठीक इसी तरीके से कार, बोट, बस, ट्रेन और बाइसाइकिल, इसमें कौन सा अलग है? बोट, क्योंकि सिर्फ एक बोट ही ऐसा है जो पानी में चलती है, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ें जो रोड पर चलती हैं या रेलवे ट्रैक पर चलती हैं। लास्ट में एक एक्टिविटी है सभी के लिए, फन विद कलर्स, कलर्स की एक एक्टिविटी है। वो क्या कहता है कि टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल, उसे बीच में से उसे फोल्ड कर देंगे, राइट। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। अब वो कहता है कि अनफोल्ड मतलब इसे वापस खोल लो, और पुट मतलब रखो कुछ ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर्स, कुछ ड्रॉप्स मतलब बूंदें अलग अलग कलर्स की ऑन इट, इसके ऊपर। फोल्ड द पेपर अगेन, और वापस उसको जब आप कलर की बूंदें डाल देंगे तो उसको फिर से फोल्ड कर देंगे पेपर को, एंड प्रेस इट, और उसे कस के दबा देंगे,
अनफोल्ड द पेपर, और उसके बाद आप उस पेपर को वापस अनफोल्ड कर दीजिए, मतलब खोल दीजिए. लुक वट यू हैव मेड, और देखो कि वो क्या चीज़ पिक्चर बनती है. राइट स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम एंड टेक अ पिक्चर ऑफ दैट and send it to our numbers. Okay students, here is your third chapter of EVS book named Water, Oh Water. Thank you. Stay at home and keep learning. Take care. Thanks for being with us.